आर की वैल्यू क्या होती है, चेंज हो जाती है, बदल जाती है। ठीक है भाई, अब हम लेके चलते हैं, एक बात और ध्यान रखना, जो नॉर्मल केस में आप ए लेते हो, हाइट के केस में जी लेके चलेंगे, मतलब जो भी फार्मूले बनेंगे ए की जगह हम क्या रखते चलेंगे, जी रखते चलेंगे। एक टॉपिक और लेते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन छोटा जी एंड कैपिटल जी। कहता है इसके बीच में हम रिलेशनशिप ड्रॉ करते हैं। कहता होता क्या है, कैसे पता चलेगा, क्योंकि जी भी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और ये क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो सबसे देखिए पहले वी नो दैट सबसे पहले एफ जो फोर्स लगाती है दैट इज जी एम अपॉन आर स्क्वायर, पहला फोर्स ये लगता है। सेकेंडली फ्रॉम न्यूटन्स लॉ भी कहता है, न्यूटन्स लॉ क्यों कहता है, फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ये कहता है एफ जो कोई बॉडी होगी इसका मास एम है तो उसके ऊपर फोर्स लग जाएगा एम इंटू जी। देखो न्यूटन सेकेंड लॉ ये कहता है एफ इज टू एम ए जो होता है वो एक्सेलरेशन होता है। अगर इसको हाइट के केस में लेना पड़ जाए, ये रूल अप्लाई करना पड़ जाए, तो मेरे पास जो होगा ए जो है वो जी बन जाता है। तो जी क्या हो गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, मैंने क्या किया, बाय इक्वेट करने के बाद क्या हो गया, m इंटू जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्केल, m से m कट गया तो छोटा g की वैल्यू क्या होगी बेटा हमारे पास, जी एम अपॉन आर स्केल। ठीक है, जी एम अपॉन आर स्केल है बस में। और अगर आपको ये बोल दिया जाए कि इसकी वैल्यू भी ड्राइव करके दीजिए मेरे को, कि ड्राइव दे देखो, अब वो आप खुद करके देखोगे, कैलकुलेशन खुद करके देखोगे। मैं सीधा क्या कर देता हूँ, इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ और सीधा क्या लिखूंगा, मैं आंसर लिखूंगा। ठीक है, अगर आपको बोल दिया जाए कि भी इस g की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ g, तो देखो g के पास क्या था, छोटा जी, ये g 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 11 इंटू मास ऑफ द अर्थ होता है 6 इंटू 10 की पावर 24 किलोग्राम। हाँ जी, रेडियस ऑफ अर्थ होता है बेटा 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर, लेकिन इसका क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। इस पूरे को जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मीन जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो भी किसके ऊपर डिपेंड है, कैपिटल जी के ऊपर डिपेंड है। तो दोबारा से बताता हूँ, सबसे पहले हमने फोर्स ग्रेविटी का निकाला मास के केस में, फिर हमने फ्री फॉल पढ़ा, जी की वैल्यू पता करी, फिर कहते हैं जी की वैल्यू निकलेगी कैसे, मैंने क्या किया, एफ के दो फार्मूले थे, कंपेयर कर दिया, जी की वैल्यू निकाल, जी के फार्मूला निकाल दिया, रिलेशनशिप निकाल दिया। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ जी, जी की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो जी की वैल्यू फाइंड आउट करने का तरीका होता है कैपिटल जी एम जी अपॉन आर स्क्वायर, इन तीनों की वैल्यू पुट कर दी और जो मैंने कैलकुलेट किया तो इसकी वैल्यू आ गई मेरे पास 9.8 मीटर पर सेकेंड